हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ प्लेसमेंट रिगार्डिंग टेक्निकल क्वेश्चंस। किस तरीके से टेक्निकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए, बीसीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, काफी कंपनीज आ रही हैं। तो जिसके रिगार्डिंग मैंने एक ये वीडियो आपको शेयर की है जिसमें कि मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसी के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कोडिंग के बेसिस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको फ्लो पता होना चाहिए टेक्निकल क्वेश्चंस का, किस तरीके से सोर्स कोड को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि आपके पास ये प्रोग्राम कोड होगा और इसका आउटपुट आपको बताना होगा कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये एक क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझें, पहले इस पॉइंट को वन बाय लाइन में इसको समझाऊंगा। और यदि ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक एंड कमेंट जरूर मेंशन कर दें। और यदि कोई क्वेरी है आपकी तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, तो मैं उसका रेस्पॉन्ड क्वेरी के साथ मेंशन करूंगा। और जो आपका ये पीडीएफ फाइल है, जो एक डॉक फाइल है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं इस पूरी पीडीएफ को। तो ध्यान से अभी आपको समझना है, बस केवल ध्यान से केयरफुली देखिए और बताता हूं मैं वन बाय वन हर एक लाइन का स्टेप कि क्या कैसे आपका आउटपुट आने वाला है और कैसे आपको सॉल्व करना है इन प्रोग्रामिंग। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में आप देख पा रहे होंगे, हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच का मतलब आपका एक पॉइंट ध्यान रखना होगा कि ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब ये तो इतना तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, हेडर फाइल है। और किस टाइप की फाइल होगी, ये आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों यूज कर रहे हैं, वाई यूज। तो क्वेश्चन का वाई यूज का मतलब ये हो गया कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आप प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो प्रिंटफ इज a स्टेटमेंट, बट प्रिंटफ इज अ फंक्शन, आल्सो वी अ फंक्शन, बिकॉज फंक्शन इज अ ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट, open bracket and close bracket we defined as printf is a function, and printf function is defined already defined in header file stdio.h header file। इस stdio.h header file के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है। तो देखिए, आपका मैं आउटपुट जानना चाहता हूँ कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एंड और मेन होगा, k इक्वल्स टू 1 है। तो देखिए आउटपुट में आपको कैसे करना होगा, आपको ऐसे सॉल्व करना होगा कि k के अंदर मेरी वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब इतना तो पता चल गया है। अब मैं प्रिंटफ के अंदर करता हूँ, क्या लिखा हुआ है प्रिंटफ के अंदर, परसेंटेज डी इक्वल इक्वल्स टू 1 इज डबल कोट्स। ठीक है, डबल कोट्स लिखा है एंड डबल कोट्स में ही परसेंटेज एस लिखा है, स्लैश एन लिखा है, कोट्स बंद हो गया है, कमा के इक्वल इक्वल्स टू 1, क्वेश्चन मार्क डबल कोट्स में ट्रू एंड कॉलम डबल कोट्स में फॉल्स। पहले तो इस लाइन का मीनिंग समझे, इस पॉइंट का मीनिंग समझे। देखिए, आपको जस्ट कंफ्यूज करा जाता है और कुछ नहीं है प्रोग्राम कोड में, जिससे कि आपको ना समझ में आए। तो इसको ध्यान से कोड को समझिए। सबसे पहले प्रिंटफ में लिखा है डबल कोट्स में क्या, डबल कोट्स में लिखा हुआ है परसेंटल डी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वल इक्वल्स टू 1। तो देखिए, इसमें तो मेरे हिसाब से कुछ भी ऑप्शन परफेक्टली नहीं है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर मेरा ये ऑप्शन है 1 एंड इज। तो ये जो डबल कोट्स में लिखा है तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। डबल कोट्स का एज इट इज आपका आउटपुट आने वाला है। तो आपको डबल आउटपुट आने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, जब डबल कोट्स में होता है तो पूरी की पूरी वो स्ट्रिंग होती है और एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो ऐसी स्ट्रिंग को ही आप क्या बात कर रहे हैं कि डबल कोट्स की जो स्ट्रिंग को प्रिंटफ में आप लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो परसेंटल डी की एक्चुअल में जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, जो भी आगे कॉमा लगाने के बाद जो भी पहली वैल्यू होगी वही आने वाली है। तो परसेंटल डी की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 1। तो आप इतना पोर्शन तो क्या लिखने वाले हैं, आउटपुट में आने वाला है इतना पोर्शन तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है, 1 इक्वल्स टू 1। इतना तो आ ही गया है, डन। और इस भी आएगा, तो ये तो आपका आउटपुट इतना आ गया है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है ए के इक्वल इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर। इसे क्या बोलेंगे आप, टर्नरी ऑपरेटर। देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, जरूरी नहीं है कि कंपनी में यही क्वेश्चंस आने हैं, बट इसके अकॉर्डिंग ही इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर किस बेस पर है, क्योंकि तीन कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन आप चेक कर रहे हैं कि इक्वल इक्वल टू 1 है या नहीं, क्वेश्चन मार्क यदि है तो वो ट्रू सिचुएशन को रन करेगा, इट मींस फर्स्ट सिचुएशन को रन करेगा, अदरवाइज वो सेकंड सिचुएशन को करेगा। तो देखिए, अब के भी क्या है, 1 है मेरा,
और इक्वल इक्वल टू 1 है ही। तो इट मीन्स कंडीशन मेरी ट्रू होगी, और ट्रू होगी तो ऑप्शन रन क्या होने वाला है, TRUE, ट्रू। तो आपका आउटपुट क्या आ गया है, तो देखिए दिस इज अ आउटपुट, ये आपका आउटपुट होगा। और आप अपने ऑप्शन में इसको ड्रैग कर सकते हैं, और इस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा क्या आने वाला है, 1 इक्वल इक्वल टू 1 इज ट्रू। पॉइंट क्लियर हो गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है प्रोग्रामिंग, आप जो कंपनी में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। जैसे कि आप देखिए आउटपुट क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर भी आउटपुट ही क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही सिंपल है, देखिए लिखा है फ्लॉट ए इक्वल्स टू 3.15529। दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दिस इज अ डेसिमल नंबर। और फ्लॉट क्या होता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जिसमें कि डेसिमल नंबर को वो कंसिडर करता है। समझ में आ गया, डेसिमल नंबर को एक्सेस कर रहा है, डेसिमल नंबर इसके अंदर आते हैं ओनली। तो 1.3135 इट मींस दिस इज द डेसिमल नंबर। अब मेन खेल क्या होगा यहाँ पर, प्रिंट क्या होगा, ए की वैल्यू। देखिए प्रिंट ए की वैल्यू जो होने वाली है, मैं आपको बता दूं 3.2 प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा 3.2, बिकॉज आप देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है, इसमें जो डबल कोट्स लिखा हुआ है, इस डबल कोट्स का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं पहले। 2.1 एफ, और डबल कोट्स बंद होगा स्लैश एन के बाद। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, जरा समझें। इस लाइन का मीनिंग ये होता है कि जितना भी पॉइंट डेसिमल वन है, जैसे कि ये देखा है पॉइंट वन आ रहा है, इट मीन्स डेसिमल के आगे का एक नंबर तक ही आप वैल्यू को प्रिंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डॉट वन जो ये लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि डेसिमल के एक ही पॉइंट तक आपको प्रिंट कराना है। जब एक ही पॉइंट तक आपको प्रिंट करना है तो एग्रीगेट वैल्यू आ जाती है 5 या 5 से ज्यादा होगा तो वैल्यू आपकी आ जाती है 2। और यदि यहां पर होता आपका 4 तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 3.1। तो ये आपका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उसकी वैल्यू 2 हो जाती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या थी आपकी वैल्यू 5, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू हो गई आपकी क्या, 2। तो दिस इज कॉल्ड 3.2। तो ये वैल्यू क्लियर हो चुकी होगी आपकी, 3.2 आ गया आंसर। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने इसलिए लिया है अलग अलग एग्जांपल। देखिए दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर एग्जांपल, ये एक टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इट मीन डेसिमल नंबर को कैसे आप कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ थर्ड क्वेश्चन। जरा थर्ड क्वेश्चन में देखिए, मैंने कुछ ऑपरेटर्स का यूज किया है। अब वो कौन सा ऑपरेटर है, दिस इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। किस तरीके से मैं असाइन करता हूँ वैल्यूज को, और इसका मीनिंग क्या है, माइनस इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10, प्लस प्लस इक्वल्स टू 10। दिस इज, ये सारे पॉइंट्स होते क्या है, इस चीज को समझे आप पहले। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि x इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स x इक्वल्स टू 10 लिख दिया है यहाँ पर। तो x के अंदर वैल्यू क्या आ चुकी है, 10 आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं असाइन अ वैल्यू x इज 10। इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है, अब असाइन कर चुके हैं वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन चेक कर रहे हैं, दिस इज द चेक अ कंडीशन। जब कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पर आप कंडीशन देख रहे हैं, जब x इक्वल्स टू 10 है तो ये कंडीशन तो आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो देखिए 10 बड़ा है किससे, 10 से, तो दिस इज अ रॉन्ग। ये सिचुएशन क्या हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई है। जब ये रॉन्ग सिचुएशन हो गई है तो रॉन्ग सिचुएशन के लिए आपको करना क्या होगा, इफ कंडीशन में ना जाकर के आप एल्स कंडीशन में जाने वाले हैं। अब एल्स कंडीशन क्या कहता है, एल्स के बाद फिर इफ लग गया है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका जो 10 है वो क्या होगा, बड़ा होगा या फिर इक्वल्स टू होगा किसके, 0 के। तो ये कंडीशन तो आपकी क्या हो गई है, ट्रू हो चुकी है। क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। जब ये ट्रू हो गई है तो इट मीन्स इसके अंदर आने वाला है कंडीशन। जब इसके अंदर आएगा तो इसमें लिखा क्या है, इसका मतलब क्या लिखा है, x प्लस इक्वल्स टू क्या लिखा है, 0। ये करना है तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखे या फिर इसको ऐसे लिखे, सेम बात होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कॉमन सी बात है, x के अंदर मैं 0 को ऐड कर रहा हूं, तो जब मैं 0 को ऐड करूंगा तो एक्चुअल में इसकी क्या वैल्यू आने वाली है, 10। तो वैल्यू प्रिंट क्या हो गया, 10। और नॉर्मली सी बात है, जब भी कभी इफ और एल्स सिचुएशन लग रही है तो एक ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगी बाय ऑटोमेटिकली। तो इफ स्टेटमेंट यदि मेरा रन नहीं था, कंडीशन फॉल्स में गया, एल्स में गया, एल्स में ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है तो बाकी एल्स की कंडीशंस को वो ट्रू नहीं करेगा। तो केवल एक ही एल्स कंडीशन में जाने वाला है, और जिससे कि वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है।
और आपको प्रिंट क्या करा रहा है, 10 करा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10। तो आपका आउटपुट क्या हो गया, 10। याद रहेगा, पॉइंट क्लियर है आपको? यदि पॉइंट क्लियर हो चुका है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऑल आर परफेक्टली डन एंड दिस क्वेश्चन इज राइट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 10 एंड x कंडीशंस को उसने चेक किया है। फर्स्ट कंडीशंस को चेक करने के लिए इस तरीके से हम सिंटैक्सेस का यूज करते हैं इन सी। यदि मैं जावा में बात करता हूँ, डॉट नेट में बात करता हूँ, पाइथन में, दे आर डिफरेंट ओनली ऑन सिंटैक्स डिफरेंस, बट लॉजिकली कॉन्सेप्ट इज सेम। तो देखिए, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इन सी के अंदर ये कोड होगा, तो जावा के अंदर भी हो सकता है, डॉट नेट के अंदर भी हो सकता है, पाइथन के अंदर भी हो सकता है, बट दिस इज अ डिफरेंट इज सी। तो सी की क्या है, आप लॉजिक्स को क्लियर करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट किसी भी लैंग्वेज में आप यूज कर रहे होंगे तो हम उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन भी। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जरा आपको मैं बताता हूँ, वन बाय वन स्टेप्स। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसमें मैंने एंड ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया है, जिसमें कि लॉजिकल ऑपरेटर मतलब होता है एंड और कंडीशंस की, एंड भी होगा और भी कंडीशंस होंगी। तो ये चेक करना है और उसके बाद आपको प्रिंट करना है x इक्वल्स टू 1 कि वो कंडीशन सही है या नहीं है। तो जब डबल इक्वल्स टू की बात करता हूं तो जरा एक बात का ध्यान रखें, इसमें एक नोट डाल सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चंस पूछता है दोनों चीजें, डबल इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। सर यहाँ पर क्या है, इस इक्वल्स टू सिंगल इक्वल्स टू का मतलब क्या है, और ये पे डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या है? तो डबल इक्वल्स टू जब भी कभी बात करता हूँ तो मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। समझ में आ गया? और ये मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज अ असाइन अ वैल्यू। तो दोनों में ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें, जब भी कभी दो वैल्यूज की बात हो रही है तो इस तरीके से हम करेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो कॉमन सी बात है, रिजल्ट या तो 1 आने वाला है या फिर 0 आने वाला। अब 1 किस केस में आने वाला है, 1 इन केस ट्रू सिचुएशन, ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स सिचुएशन। तो इतना तो मुझे पता चल गया, आपका आउटपुट या तो 0 आने वाला है या फिर 1 आने वाला है, 1 और मे बी 0। अब मे बी 0 आएगा या 1 आएगा तो ये आउटपुट आप इजीली देख पाएंगे एमसीक्यू में। तो इसके अलावा तो कोई यदि वैल्यू आती है तो आपको मेंशन ही नहीं करनी है, तो 1 आएगी या फिर 0 आएगी। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। तो देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h आपको क्लियर हो चुका है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, printf के लिए हमने इसको यूज किया है। इंट मेन का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है आपका मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम रन होता है, स्टार्ट होता है। ओपन कर्ली ब्रेसेस इंट a इक्वल्स टू -1, जरा ध्यान से देखिएगा अब इस वैल्यू को। मैंने a इक्वल्स टू कर दिया है -1, मैंने a की वैल्यू को ले लिया है -1 एंड b की वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख दिया है इक्वल्स टू -a। तो a के अंदर जो वैल्यू है वो हो गई 1, तो कॉमन सी बात, अब b की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 हो चुकी है। इतना तो क्लियर हो चुका होगा। 1 कैसे आई है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आती है। 1 का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है माइनस का a, और माइनस का a का मतलब ये हो गया कि माइनस ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू क्या है, माइनस का 1। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो कॉमन सी बात है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 1। क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट कि 1 कैसे आई। अब देखिए क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एक्स कमा वाई। तो एक्स और वाई के अंदर वैल्यू को मुझे कैलकुलेशंस करनी है कि एक्स के अंदर क्या आने वाला है और वाई के अंदर क्या आने वाला है, तो मुझे ये चीज निकालना है। कैसे कैलकुलेशन होगा जरा ध्यान से देखिए। अब इसमें सिचुएशन क्या लगा रखी है कि a इक्वल्स a मेरा बड़ा है किससे, 0 से, ये सिचुएशन, एंड दोनों का एंड ऑपरेटर लगाया है, और b मेरा छोटा है किससे, 0 से। क्या ऐसी सिचुएशन है? देखिए, ए हमेशा कॉमन सी बात है कि -1 है तो वो 0 से छोटा होगा, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई और एंड ऑपरेटर लगा रखे हैं, तो बाय डिफॉल्ट बी वाली वैल्यू भी कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, तो ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और जब फॉल्स हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। समझ में आ गया इतना पॉइंट? लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कि मैंने ए बड़ा है 0 से, नहीं भाई -1 है। जब -1 है, एंड और ऑपरेटर्स जो लगा रखे हैं यहाँ पर, दिस इज द एंड ऑपरेटर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस एंड ऑपरेटर की। तो ये क्या है आपका एंड ऑपरेटर।
जब ये एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बहुत कंडीशन ट्रू। ओके। एंड और ये जो सिंबल लगाया हुआ है और, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है और ऑपरेटर। इस और ऑपरेटर का मतलब क्या है? एनी वन, एनी वन कंडीशन ट्रू। तो ये एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ट्रू माना जाता है उस ब्लॉक को। तो अब जरा देखिए, इस लाइन का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, एक एक्स की वैल्यू का मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है, जरा ध्यान से देखें इसका। मैं नीचे लिख देता हूँ इसको अगेन। इसी तरीके से इस लाइन का मीनिंग आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा है एक्स इक्वल्स टू ए बड़ा है किससे? जीरो से। इट मीन्स ये वाली सिचुएशन मेरी गलत हो चुकी है। और जब ये मेरी सिचुएशन गलत हो गई है, दिस इज अ फॉल्स, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और फॉल्स का मतलब क्या हो गया? जीरो। तो यहां तक, इतने पार्ट तक इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? जीरो। ना समझ में आ गया है? उसके बाद यहां पर देखिए क्या ये लग रहा है आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के बाद आपका क्या आ रहा है कि ए मेरा क्या है? ए की वैल्यू क्या है मेरी? -1 है। क्या ये कंडीशन सही है? इट मीन सिचुएशन इज डन। एंड यहां पर दोबारा से एंड लगा दिया। अब यहां पर कह दिया कि बी मेरा जो है वो क्या होगा? जीरो। जीरो से बड़ा है क्या? तो बी भी ऑटोमेटिकली आप देख लीजिएगा जीरो से बड़ा है, क्योंकि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू -1 है। तो ये वाली मेरी कंडीशन क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। और जब ट्रू हो गई है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई है? और ऑपरेटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं और इसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1। तो जब दोनों के बीच में जीरो और 1 है तो आउटपुट क्या आने वाला है? कॉमन सी बात है, 1। तो इसका जो आउटपुट आ गया है वो क्या आ गया है? एक्स की वैल्यू 1। तो देखिए, अभी तो यही कंडीशन चेक कर रहा है कि वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी x की वैल्यू मेरी मिल चुकी है और x की वैल्यू क्या होगी मेरी? यहाँ पर आप लिखेंगे 1। कितना पॉइंट क्लियर हो गया है? अब चलिए, अब y के पास चलते हैं। y के पास क्या है जरा वो भी देख लेते हैं एक बार। y की वैल्यू में देखेंगे आप, y कैसे करेंगे? तो y इक्वल्स टू, कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब a के अंदर वैल्यू क्या है? माइनस की 1 है। -1 इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन तो मेरी ट्रू हो गई है। ठीक है ना? एंड और ऑपरेटर लगाया और b जो है मेरा क्या सिचुएशन है? b इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि क्या b जीरो से छोटा है? अब ये कंडीशन गलत है या सही है? तब भी ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। इट मीन्स 1 मानी जाएगी। समझ में आया? बिकॉज आपकी पहली कंडीशन जो होगी वो ट्रू हो चुकी है। देन एंड ऑपरेटर का अब यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एंड ऑपरेटर का मैंने यूज किया है। अब एंड ऑपरेटर का जब मैंने यूज किया तो अब यहाँ पर क्या लिखा है? ए। ए मेरा क्या है? माइनस का 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो गया? इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो होगा। तो मतलब कि जीरो की वैल्यू मेरी कंडीशन क्या होगी? ये फॉल्स होगी। जब फॉल्स होगी तो मैं अब आगे जाऊंगा और ऑपरेटर पे। और ऑपरेटर में मैंने लिखा है बी इक्वल्स टू जीरो। क्या ये बी जो है मेरा 1 है? और 1 जो है मेरा जीरो से बड़ा है, तो कंडीशन मेरी फॉल्स होगी। ये भी मेरी फॉल्स होगी, ये भी मेरी फॉल्स होगी। दोनों के अंदर और ऑपरेटर लगा है तो ये फॉल्स हो गया। तो जब फॉल्स होगा तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या यूज किया? एंड ऑपरेटर। जब एंड ऑपरेटर का यूज किया तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जीरो। जब जीरो लिखा है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर ये जीरो 1 हो गया। और 1 और जीरो के एंड केस में वो जीरो हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है? जब ये जीरो हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई है मेरी? जीरो आ चुकी है। y इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया है? जीरो आ चुका है। तो अब मेरा क्या सिचुएशन है? दोनों कंडीशन मेरी क्या हो जाएंगी? भाई x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू मेरी जीरो है। तो x इक्वल्स टू 1, y है क्या? तो नहीं है। नहीं है तो वो क्या आ जाएगी वैल्यू उसकी? जीरो। आंसर क्या आ गया? जीरो। तो आउटपुट आपका क्या आ गया है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया? देखिए, अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, उसमें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। देखिए, एक ये क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज किया है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? पॉइंटर्स भी मैंने यहाँ पर यूज किया है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को लेकर के ये प्रोग्राम
सेलेक्ट किए हैं और देन आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस मैं वे बता रहा हूं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए a इक्वल्स टू 10 है, b इक्वल्स टू 20 है, स्टार p s इक्वल्स टू 0। इससे मुझे ये पता चलता है अभी कि a के अंदर वैल्यू मेरी 10 आ चुकी है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। b इक्वल्स टू मेरा यहाँ पर 20 है, ये भी फिक्स हो चुका है। अब क्या है मेरा यहाँ पर जरा देखेंगे, उसके बाद मेरे पास P स्टार P है। स्टार P का मतलब क्या हो गया, किसी न किसी का एड्रेस होगा। दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल। ये क्या होगा, एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। किसका एड्रेस स्टोर किया हुआ है, एड्रेस स्टोर इन, एड्रेस स्टोर किसका, ए का। किसने एड्रेस स्टोर किया है, पी ने एड्रेस स्टोर किया है। तो पी के पास मेरा एड्रेस जा चुका है। अब लिखा है यहाँ पर ए प्लस प्लस। तो देखिए क्या करना है इसमें, इसकी वैल्यू क्या आने वाली, जरा ध्यान से देखेंगे। ए प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, अभी मेरा एक इंक्रीमेंट हो चुका है। तो ए के अंदर मेरी वैल्यू जो आ चुकी है, अब यहाँ पर कितनी थी, 11 आ चुकी है। अभी तक क्या थी, अभी ये जो थी 10 थी, और यहाँ पर 20 थी, तो यहाँ पर मैंने मेंशन करी हुई है ये। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 11 हो चुकी है। 11 होने के बाद यहाँ पर देखिए स्टार पी। इस स्टार पी का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए। स्टार पी का मतलब होता है स्टार, और अब पी की वैल्यू के अंदर क्या है, ए। तो ये चीज समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो एड्रेस स्टार ए, स्टार एड्रेस ए यदि मैं करूंगा, तो कॉमन सी बात है, एक मैंने आपको बताया था, एक कैंसिलेशन ऑपरेटर होता है कि यदि स्टार और एड्रेस सिंबल लगा देते हैं, तो स्टार और एड्रेस जो होंगे दोनों रिमूव हो जाते हैं। और जब दोनों रिमूव होंगे, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये रिमूव हो जाएगा, और ये रिमूव खाली बचेगा आपका ए। तो ये चीज लिखी हुई है आपने। तो ये वाला जो पार्ट है आप देखिए, दिस इज अ कैंसिलेशन ऑपरेटर। तो आप इसे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैंसिलेशन ऑपरेटर। अभी क्या कैंसिलेशन ऑपरेटर है, इट मीन्स यदि स्टार और एड्रेस सिंबल होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यदि इफ एड्रेस और स्टार है तो वो कैंसिल नहीं होता है। नो अलाउ कैंसिल। पॉइंट क्लियर है। यदि स्टार और एड्रेस है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, ये अगेन ये बोल रहा है ए प्लस प्लस। तो ए के अंदर वैल्यू क्या आ चुकी है, अब यहाँ पर 12 आ चुकी है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, 12 आ चुकी है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू स्टार पी। तो अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को यदि मैं बात करता हूं, तो देखिए इसकी कैलकुलेशन सिंपल है। आप यहाँ पे लिखेंगे एस इक्वल्स टू, अब ये जब मैंने लिखा है एस इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आप आगे ए के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। उसमें तो कोई चेंज ही नहीं किया है। और प्लस स्टार पी, स्टार पी, पी मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब ये स्टार एंड एड्रेस ऑफ ए। कॉमन सी बात है, अब स्टार और एड्रेस आ गया तो वो कैंसिलेशन हो गया, और कैंसिलेशन हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा 12 प्लस 20 प्लस क्या हो जाएगा, स्टार और एड्रेस कैंसिलेशन हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इसके हिसाब से यदि मैं देखूं तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 12 प्लस 20 प्लस 12, 2 टू 4, 2 3 4, 44। दिस इज द आंसर इज 44। पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके के आउटपुट्स को आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी होगी। इसी तरीके से देखिए प्रोग्राम नंबर 6। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको स्ट्रिंग गिवन होगी। अब स्ट्रिंग गिवन है तो कॉमन सी बात है, आपके पास ये स्ट्रिंग है स्टार str20। फाइनली स्टूडेंट बहुत अच्छे से इस पॉइंट को जानते होंगे कि 20 कैरेक्टर्स हैं इसमें, और इसके पास मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है। अब क्या है, यहाँ पर आपने s इक्वल्स टू लिखा str लेन, लेन इक्वल्स टू str, मतलब कि str की जितनी भी लेंथ होगी वो यहाँ पर कंसीडर हो जाएगी। तो s के अंदर यदि मैं बात करता हूँ तो क्या वैल्यू आने वाली है, देखिए जितने कैरेक्टर होंगे उतना ही उसकी लेंथ होगी। तो ए बी सी डी, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 11 इसका आउटपुट आने वाला है एस के अंदर।
अब उसके अंदर जब मैंने गया str3 3 इक्वल्स टू नल, मतलब कि जब मैंने नल कर दिया तो इसका मतलब कॉमन सी बात है, स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल होता है। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग की थर्ड पोजीशन पे, मतलब कि थर्ड पोजीशन का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि यहाँ पर आपने ए, बी और सी आपने लिखा, और फिर आपने क्या कर दिया, नल कर दिया। अब आप कहेंगे तीसरी पोजीशन पे कह रहे हैं, और यहाँ पर तो फोर्थ पोजीशन हो गई। बिकॉज आपका, यदि मैं बात करता हूं तो जो इंडेक्स वैल्यू होता है एरे के अंदर, वो जीरो से स्टार्ट होता है। जब जीरो से स्टार्ट होगा तो ये जीरो वाली वैल्यू है, ये वन वाली वैल्यू है, ये टू वाली वैल्यू है, तो ये थ्री वाली वैल्यू आ जाएगी। तो एस टी आर ऑफ थ्री जो होगा वो मेरा नल हो जाएगा, नल होगा तो एबीसी इसके अंदर स्ट्रिंग रह जाएगी। अब अगेन मैं एस टी आर लाइन कैलकुलेट करता हूं तो एस की वैल्यू क्या आने वाली है, थ्री हो जाएगी। बिकॉज स्ट्रिंग के अंदर जो भी लास्ट कैरेक्टर या मिड में नल आ जाता है तो वह उसको वहीं पर स्टॉप कर देता है और वो स्ट्रिंग को क्लोज कर देता है। तो टोटल लेंथ जो होगी, आप कैलकुलेट कैसे करते हैं स्ट्रांगली, तो आप लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसकी वैल्यू जो होगी, एस की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी आपकी, थ्री हो जाएगी। समझ में आ गया है। तो देखिए, मैंने स्ट्रिंग का भी कॉन्सेप्ट लिया है, आपको ऑपरेटर्स का भी कॉन्सेप्ट लिया है, बहुत सारी चीजें ली है मैंने। इसको ध्यान से पूरी वीडियो को अच्छे से समझे। यदि कोई डाउट है तो अगेन दोबारा से पूछ लें, और मैं एक आपका लाइव सेशन कल लेने वाला हूं, आपको प्लेसमेंट की एक्टिविटीज के बारे में और भी कुछ बताने के लिए। इसको यदि समझ में आ गया है, ध्यान से देखें, समझें। यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। प्लेसमेंट से रिगार्डिंग आपको डरना नहीं है, समझना है, सारे पॉइंटों को क्लियर करना है, और बहुत अच्छे से अपने पेपर को, अपने इंटरव्यूज को क्रैक करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मैं आगे और भी नई वीडियोस को लाता रहूंगा। यदि ये वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिस बच्चे ने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो वो जरूर कर दें, जिससे कि आगे की जो नोटिफिकेशन है आप ध्यान से देख पाएं और अपनी नई वीडियोस को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर पाएं। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।